स्कूल से निकलने के बाद मैं सीधे अपने डैड की कार की तरफ जाने लगा। मैं कॉर्नर से मुड़ने ही वाला था कि तभी अचानक स्केटबोर्ड पर एक आदमी ने मुझे टक्कर मारी। Hey, watch where you're going! मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और उसके बाद मैंने करीब से उस स्ट्रेंजर का चेहरा देखा। Wait a minute, क्या वो मेरे डैड थे? चारों तरफ देखने पर मुझे पता चला कि सब लोग हमें ही देख रहे थे। Damn, how humiliating! हाय, मेरा नाम नाइजल है और मैं 14 साल का हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ स्टडीज, किताबें पढ़ने और एक्स्ट्रा क्लासेस जाने में बिताई है। स्कूल में मेरे जैसे लोगों को नर्ड्स कहा जाता था, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। After all, that wasn't who I really wanted to be. किसी भी चीज से ज्यादा मैं वॉक्स पर जाने के, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के और सबसे इम्पोर्टेंट स्केटबोर्ड से हर तरह के कूल ट्रिक करने के सपने देखा करता था। लेकिन मेरे लिए ये सब पॉसिबल नहीं था। मैं तो बस क्लासेस के बीच में खिड़की से स्केट पार्क में दूसरे बच्चों को स्केटबोर्डिंग करते हुए देख सकता था। द प्रॉब्लम वॉज माई फादर। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ाई सबसे जरूरी है। 14 साल का होने के बावजूद वो हर दिन मेरा होमवर्क चेक करते थे और ग्रेड्स देखते थे, लेकिन वो बस मेरी स्टडीज को कंट्रोल नहीं करते थे। टीनेजर्स के कपड़ों को लेकर उनका अपना नजरिया था, इसीलिए जब भी हम शॉपिंग करने जाते थे तो वो कभी मेरी राय जानने की कोशिश नहीं करते थे। पता नहीं क्यों मुझे उनसे अपने मन की बात कहने में बहुत डर लगता था। मैं सोचता था कहीं वो अपसेट ना हो जाए, इसलिए मैं बस चुपचाप दुखी मन से उनकी बात मान लेता था और उनको प्राउड फील कराने के लिए सब कुछ करता था, even though it was making me miserable. एक दिन स्कूल आने के बाद हमेशा की तरह मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड एडी को ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने उसे हॉलवे में देखकर हाय भी कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे देखते ही वो घूमकर दूसरी डायरेक्शन में चला गया। नेक्स्ट ब्रेक में मैंने दोबारा एडी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरा फ्रेंड मुझे अनदेखा करके आगे बढ़ गया। तब मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तुरंत उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर पूछा, डूड व्हाट्स योर डील? इस पर उसने नाराज होकर जवाब दिया, ओह सो यू डोंट इवन नो, ग्रेट। इतना बोलने के बाद एडी वापस चला गया और उसके जाने के बाद मैं सोच में पड़ गया और फिर मुझे याद आया, पिछली रात हमारा मिलने का प्लान था। I'd had to sneak out of the house so we could try out the skateboard his parents had bought him. लेकिन मैं अपनी स्टडीज में इतना ज्यादा बिजी था कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कब टेबल पर ही सो गया और हमारे प्लान्स के बारे में बिल्कुल भूल गया। Obviously, मैं बहुत अपसेट था, so the math test took me by surprise. इसे पूरा करने के लिए हमें 20 मिनट दिए गए थे और मैं पूरे टाइम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया और चेक करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे बहुत कम आंसर सही थे। हैक, क्या मुझे अपना पहला खराब ग्रेड मिलने वाला था? उसके लिए मेरे डैड मुझे पूरे हफ्ते डांटते। उस दिन मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। शाम को जैसे ही मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, मेरा दिल बैठ गया। मैं अपने रूम में बैठकर डैड के आने का वेट करने लगा। 10 मिनट्स पास्ड, then 15, then half an hour. 1 घंटे बाद फाइनली उन्होंने मुझे डिनर के लिए बुलाया। मैं डरते हुए टेबल पर बैठा, लेकिन उस दिन उन्होंने मेरे ग्रेड्स के बारे में पूछने के बजाय कहा, बेटा सिंपल डिम्पल क्या होता है? Was he serious? मैंने उन्हें इसके बारे में बताया और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ और नहीं पूछा। उसके अगले दिन भी मैं काफी नर्वस था और मेरे फेल टेस्ट के बारे में पूछने का वेट कर रहा था, लेकिन उस दिन भी उन्होंने मेरी स्टडीज के बारे में कुछ नहीं पूछा। मैं बेकार में 1 हफ्ते से परेशान था, क्योंकि उस दिन के बाद से मेरे डैड ने काफी स्ट्रेंज बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था। उन्हें काम पर जाने में देर हो जाती थी। पहले वो हमेशा हेल्दी फूड खाते थे, लेकिन अब उन्होंने टाइम टू टाइम घर पर फास्ट फूड लाना स्टार्ट कर दिया था। बट द फनीस्ट पार्ट वाज द क्वेश्चंस। हर दिन मैं उन्हें पॉपेट्स और स्क्विशीज के बारे में समझाता था। वो जानना चाहते थे कि मुझे कैसा म्यूजिक पसंद है और मुझसे ब्लॉगर्स और मीम्स के बारे में पूछते थे। एक तरफ मुझे अपने डैड का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ फाइनली उन्होंने मुझे और मेरे मार्क्स को अकेला छोड़ दिया था। इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके मैंने पढ़ाई में कम टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। मोर एंड मोर ऑफन आई रैन अवे फ्रॉम होम टू स्केटबोर्ड विद एडी। लेकिन हम पार्क में अकेले नहीं थे। सबसे ऊंचे रैंप्स पर हमसे बड़े लड़के स्केटबोर्डिंग करते थे। उनके बाल कलरफुल थे और वो कूल ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। उन्हें देखकर मुझे जलन होती थी। मैं सोचता था काश मैं भी उनके जैसा बन पाता। एक बार मैंने सोच लिया कि मैं उन्हें इम्प्रेस करके रहूंगा। आई टुक माई फ्रेंड स्केटबोर्ड, स्पेड अप एंड ट्राई टू मेक एन ऑली। मैं ऑलमोस्ट हमेशा सारे ट्रिक्स कर लेता था, लेकिन उस दिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं गिर गया। मुझे पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। When I got up, I realized that those boys were looking at me with evil grins. ओह, उस वक्त मैं धरती के अंदर समा जाना चाहता था। मैं स्केटबोर्ड लेकर वहां से भाग गया। पीछे से मुझे किसी की आवाज सुनाई पड़ी, Yeah, get out of here, nerd! लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सब गड़बड़ हो गई। मैं बहुत टाइम तक इस सोच में पड़ा रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे वो मुझे अपनी कंपनी में एक्सेप्ट कर लें। लास्ट में मैंने अपने लुक्स से स्टार्ट करने का फैसला किया।
मैंने थोड़े पैसे बचाकर हेयर डाई खरीदा। आई डिडंट डेयर टू गो टू ए मास्टर, इसलिए मुझे खुद अपने बाल डाई करने पड़े। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन उसके इंस्ट्रक्शंस काफी क्लियर थे, इसलिए मेरे बाल बिल्कुल अच्छे से डाई हो गए। मैं बहुत खुश था, लेकिन तभी मुझे फ्रंट डोर बंद होने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं बहुत पहले से अपने बाल डाई करना चाहता था, लेकिन डैड हमेशा मुझे मना कर देते थे। हेल, व्हाट वुड ही से व्हेन ही सॉ मी? मैं हैट से अपने बाल छिपाकर बाथरूम से निकला और सीधे अपने रूम में चला गया। ओह, लकीली मेरे डैड ने कुछ नोटिस नहीं किया। अगले दिन भी यही हुआ। एडी को मेरा नया हेयर कलर बहुत अच्छा लगा। I also saw that the boys at the skate park were looking at me with some respect. मैं बहुत खुश था, इतना ज्यादा कि मुझे कुछ ख्याल ही नहीं रहा। घर में हैट लगाकर रखने की वजह से मुझे बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए बुक पढ़ते वक्त मैंने इसे उतार कर रख दिया। लेकिन जैसे ही अचानक दरवाजा खुला, डर के मारे मेरी जान निकल गई। मैंने तुरंत हैट की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे डैड हैरान होकर मुझे देख रहे थे। मुझे पूरा यकीन था अब मुझे डांट पड़ने वाली है, लेकिन अचानक उन्होंने कहा, वाओ, व्हाट अ कूल कलर। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, वो सच बोल रहे थे। क्या उन्हें सचमुच मेरे बाल अच्छे लगे? माय डैड्स रिएक्शन केम एज अ कंप्लीट सरप्राइज टू मी। लेकिन अगले ही दिन मुझे उससे भी बड़ा झटका लगा। स्कूल से निकलने के बाद मैं पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा था, क्योंकि थर्सडेज को मेरे डैड स्कूल से मुझे पिक करने आते थे। लेकिन वहाँ मुझे जो आदमी दिखा, वो मेरे डैड जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। कलरफुल क्लोथ्स, a cap worn backwards, and most importantly, he rode up to me on a skateboard. सब लोग हमें ही घूर रहे थे। मैं शर्म से डूबकर मर जाना चाहता था। मैं किसी तरह अपना मुंह छिपाने के लिए जल्दी से कार के अंदर जाके बैठ गया, लेकिन तभी पैसेंजर सीट पर मुझे एक लड़की दिखाई दी। She seemed to be in her early 20s. मैं कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता रह गया। सब कुछ बिल्कुल साफ हो चुका था। घर पर मेरे डैड ने बताया कि उन्हें प्यार हो गया है। उन्होंने कहा, उसने मेरी आंखें खोल दी है। आई एम स्टिल यंग एट हार्ट। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को समझें। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। ग्रेट, जस्ट वंडरफुल। पूरी लाइफ उन्होंने कभी मुझे ट्रेंडी कपड़े नहीं पहनने दिए, और जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने झट से इसे पहन लिया। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने डैड को हिपोक्रेट कहकर अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब बहुत हो चुका। अब मैं उन स्टूपिड लेसन्स पर अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करने वाला था। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उस वक्त से मेरी लाइफ तेजी से बदलने लगी। मैंने लगभग पूरी तरह से पढ़ाई बंद कर दी। ऑफ कोर्स, इसका ये मतलब नहीं था कि मुझे खराब ग्रेड्स मिलने लगे, लेकिन अब मैं पहले की तरह एक्सीलेंट स्टूडेंट भी नहीं रह गया था। शाम के वक्त मैं ज्यादातर स्केट पार्क में रहता था और एडी के साथ हर तरह के नए ट्रिक्स प्रैक्टिस करता था। मेरी अपने डैड से बहुत कम बात होती थी, क्योंकि मैं अभी भी उनसे गुस्सा था। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने मेरे मार्क्स के बारे में पूछना बिल्कुल बंद कर दिया था। Must have been too busy with his new girlfriend. मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैं खुश था, लेकिन तभी फिर से एक गड़बड़ हो गई। कुछ महीनों के बाद एडी और मैं स्केटिंग में काफी अच्छे हो गए थे। कभी कभी लड़कियां भी हमें देखने आती थी और हमें ये सब बहुत अच्छा लगता था। The problem was that the older boys didn't like that. उन्हें इस बात से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि एक दिन उन्होंने हमारे पास आकर कहा, Get out. We better not see you here again. शुरू में मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। आफ्टर ऑल, एडी और मुझे स्केटबोर्डिंग बहुत पसंद थी। क्या हमें सचमुच इसे छोड़ना होगा? आई केम होम सो अपसेट दैट विल द वंडर्स नेवर सीज। माई डैड फाइनली पेड अटेंशन टू मी। उन्होंने पूछा मुझे क्या हुआ है। मुझे अभी भी लगता था कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मुझे लगा वो बस ऐसे ही पूछ रहे हैं, लेकिन अचानक मेरे डैड ने मुझे एक प्लान बताया। तुम्हें एक कॉम्पिटिशन करना चाहिए। The ones to skateboard better will get the park. उन्होंने कहा। मैंने चिढ़ते हुए जवाब दिया, Great plan, Dad. लेकिन अगर मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह ही नहीं है तो मैं कंपटीशन कैसे जीतूंगा? उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो किसी अजीब से सपने जैसा था। मेरे डैड ने मिस्टीरियस तरीके से स्माइल करते हुए मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। सबसे पहले हम स्केट शॉप में गए, जहां मैं अपनी पसंद का स्केटबोर्ड खरीद सकता था। Wow, would Eddie and I really not have to take turns riding his skateboard anymore? उसके बाद वो मुझे किसी दूसरे स्केट पार्क में ले गए, जहां वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए चोरी चोरी प्रैक्टिस किया करते थे। आई स्टिल डिडंट नो हाउ टू फील अबाउट दैट, लेकिन मैं इतना अच्छा ऑफर रिफ्यूज नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे से हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की। एडी भी हमारे साथ था और टीम वाज वियर्ड टू से द लीस्ट। सच कहूँ तो शुरू में अपने डैड के साथ स्केटबोर्डिंग करने में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, और तो और सब हमें ही घूर रहे थे। बट व्हेन आई टुक अ क्लोजर लुक, आई सडनली रियलाइज्ड इट वाज एडमिरेशन इन देयर आईज। सरप्राइजेस वहीं खत्म नहीं हुए।
कुछ ही महीनों में मेरे डैड सचमुच बहुत बदल गए थे। उन्हें टिकटॉकर्स, मीम्स और हर तरह के जोक्स के बारे में सब कुछ पता था। अब उनसे बात करने में बहुत मजा आता था। एक दिन एडी ने मुझे टेक्स्ट करके कहा, "You know, sometimes I forget that your father is older than us." और सच कहूँ तो उसकी बात सही थी। मेरे डैड इतने कूल बन चुके थे कि अब उनसे गुस्सा रह पाना मुश्किल होता जा रहा था। फाइनली मैंने उन्हें दूसरा चांस देने का फैसला किया। उसके बाद अगले कुछ महीने बहुत तेजी से बीते। मैं बहुत खुश था। ट्रेनिंग वॉज एग्जॉस्टिंग बट फन। अपने कंपटीशन से पहले मैं काफी नर्वस था, लेकिन साथ ही मैं इसके लिए तैयार भी था। मुझे आज भी याद है उस दिन जब हम पार्क में आए थे। हमें देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ जमा थी। हमारे राइवल्स बहुत कूल थे, लेकिन अब उन्हें ये दिखाने का वक्त आ गया था कि हम क्या कर सकते हैं। I put the skateboard down and rode onto a ramp. और फिर मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मैं उड़ रहा हूँ। मुझे अपनी लाइफ में कभी इतना अच्छा फील नहीं हुआ। All eyes were on me and after each trick, the crowd would start clapping and cheering. Well, आपको क्या लगता है, हम जीत पाए? हाँ, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ना जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। I stood there with my skateboard, grinning, and I knew that all my dreams had come true. अब मुझे उन बड़े कूल लड़कों से जलन नहीं हो रही थी। आफ्टर ऑल मैं उनसे कहीं ज्यादा कूल था। लास्ट में हमें अपना स्केट पार्क वापस मिल गया, बट वी डिडंट स्टूप टू आवर बुलीज लेवल, सो दे वर अलाउड टू कम एंड राइड समटाइम्स टू। जहाँ तक मेरे डैड की बात है, मुझे समझ आ चुका था कि मैं गलत था। मुझे उनसे इतने वक्त तक नाराज नहीं रहना चाहिए था। आप लाइफ में कभी भी खुद को बदल कर एक नया इंसान बन सकते हैं। अब मुझे ये बात पता है।